मिठाइयाँ बना रहा था। लेकिन इस खुशी के बीच दो घरों में एक अजीब सी खामोशी थी। रानो चिड़िया का परिवार और कालू कौवे का परिवार, जो कभी अच्छे पड़ोसी हुआ करते थे, आज एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। पिछले साल कालू की लापरवाही से लगी आग में रानो का सारा अनाज जल गया था। कालू ने कभी अपनी गलती नहीं मानी और तब से दोनों परिवारों के बीच एक कड़वी दीवार खड़ी हो गई थी। रानो का बेटा कुकू और कालू का बेटा जग्गू दूर दूर से एक दूसरे को देख रहे थे। वे साथ में खेलना चाहते थे पर उन्हें इजाजत नहीं थी। मम्मा, क्या मैं जग्गू के साथ खेलने जा सकता हूँ? नहीं बेटा, अभी नहीं। चलो हम अपने घर में ही खेलते हैं। दूसरी तरफ जग्गू भी अपनी माँ से वही सवाल पूछ रहा था और उसे भी वही जवाब मिला। बच्चों की मासूमियत बड़ों के घमंड के आगे हार गई थी। दोपहर के समय गोरी तौवी पकवान बना रही थी, लेकिन उसका मन उदास था। सुनिए जी, आज दिवाली है, क्या हम पुरानी बातें भूलकर रानो से बात नहीं कर सकते? बच्चे भी उदास हैं। चुप रहो गोरी, गलती उसकी थी, मेरी नहीं। मैं क्यों बात करूं? हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपनी दिवाली मनाएंगे। गोरी कौवी चुप हो गई। वो जानती थी कि उसके पति का घमंड बहुत बड़ा है। रानो अपने बच्चों को उदास देखकर उनका मन बहलाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने छोटे से घर को जंगल के फूलों से सजाया था और मिट्टी के छोटे छोटे दिए बना रही थी। देखो बच्चों, हम अपने घर को सबसे सुंदर बनाएंगे। पर मम्मा, दिवाली तो सबके साथ अच्छी लगती है। रानो के पास अपने बेटे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसका दिल भी जानता था कि त्योहार की असली खुशी साथ में ही होती है। शाम होते ही पूरा जंगल दियों की रोशनी से जगमगा उठा। हर घर से हंसी और खुशी की आवाजें आ रही थीं। रानो ने भी अपने घर के बाहर कुछ दिए जलाए और कालू ने भी, लेकिन उनके दियों की रोशनी उनके दिलों के अंधेरे को मिटा नहीं पा रही थी। कालू का बेटा जग्गू कुछ पटाखों के साथ खेल रहा था जो उसे बाजार से मिले थे। कालू और गोरी मेहमानों से बात करने में लगे हुए थे और उनका ध्यान जग्गू पर नहीं था। ये वाला पटाखा जलाकर देखता हूँ। जग्गू जैसे ही एक पटाखा जलाने के लिए झुकता है, उसकी पूंछ पास में पड़े सूखे पत्तों के ढेर में लग जाती है, जिसमें चिंगारी सुलग रही थी। सूखे पत्तों ने तुरंत आग पकड़ ली। जग्गू डर के मारे आग की लपटों के बीच फंस गया और जोर जोर से रोने लगा। मम्मी, पापा, बचाओ! शोर शराबे में कालू और गोरी उसकी आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन रानो, जो अपने घर से ये सब देख रही थी, एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाई। रानो अपनी और कालू की दुश्मनी को भूलकर बिजली की तेजी से उड़ी। उसने अपनी चोंच में पास के घड़े को उठाया और आग पर डाला। उसने एक पल की भी देरी किए बिना आग की लपटों के बीच से जग्गू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब तक कालू और गोरी कुछ समझते, रानो उनके बेटे को बचा चुकी थी। कालू ने देखा कि उसका बेटा सुरक्षित है और उसे बचाने वाली रानो है। जिस रानो से वो नफरत करता था, आज उसी ने उसके परिवार की खुशी को जलने से बचाया था। ये देखकर कालू का घमंड और गुस्सा शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कितना बुरा हूँ। मैंने उसका इतना नुकसान किया और उसने मेरे बेटे की जान बचाई। रानो जग्गू को उसकी माँ गोरी को सौंपकर बिना कुछ कहे अपने घर वापस चली जाती है। कालू पूरी रात सो नहीं सका। रानो की अच्छाई उसके घमंड पर भारी पड़ रही थी। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा था। उसने एक फैसला किया। उस रात कालू अपने घर से कोई महंगी मिठाई या तोहफा लेकर नहीं निकला। उसने अपने हाथ में सिर्फ एक साधारण सा मिट्टी का दिया लिया
और धीरे धीरे रानो के दरवाजे पर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से वो दिया रानो के दरवाजे पर रख दिया। रानो, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मेरे बच्चे को बचाकर मेरे मन के अंधेरे में रोशनी कर दी है। ये दिया मेरे घमंड का नहीं, मेरी माफी का है। कृपया इसे स्वीकार कर लो। रानो दरवाजे पर आती है। वो कालू की आंखों में सच्चा पछतावा देखती है। वो चुपचाप उस दिए को उठा लेती है। रानो उस दिए को अपने घर के बीच में रख देती है। कुछ ही देर में कालू का पूरा परिवार और रानो का पूरा परिवार एक साथ एक ही जगह पर दिवाली मना रहा था। बच्चों की हंसी फिर से मिल गई थी। उस रात जंगल में हजारों दिए जल रहे थे, लेकिन सबसे रोशन वो एक दिया था जो माफी की रोशनी से जल रहा था। इस कहानी से सीख मिलती है कि दिवाली का असली मतलब सिर्फ दिए जलाना नहीं, बल्कि अपने मन के अंधेरे, घमंड और नफरत को मिटाकर माफी की रोशनी जलाना है। सुंदर वन जंगल में काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज थी और हर पेड़ की डालियां कांप रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से टूटे घोंसले में बैठी थी। उसके साथ दो नन्हे बच्चे गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा थे। हे भगवान, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। हमारा ये टूटा फूटा घोंसला कब तक हमें बचाएगा? अम्मा, ये पानी क्यों टपक रहा है? मेरी पंखी तो भीग गई। अम्मा, मुझे ठंड लग रही है। तेज हवा का झोंका आया और अचानक टहनी से बना घोंसला टूटकर बिखर गया। तीनों भीगे पंखों के साथ जमीन पर आ गिरे। अरे, मेरा घर सब बिखर गया। बच्चों को अब कहाँ ले जाऊं? अम्मा, हमें डर लग रहा है। क्या हम अब बिना घर के रहेंगे? पास ही पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। देखो तो सही, गरीब रानो का घर भी पानी में बह गया। बेचारी अपने बच्चों को बारिश से भी नहीं बचा सकती। क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? मैं भी तो माँ हूँ, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बारिश थमी नहीं। तीनों भीगते हुए एक झाड़ी के नीचे छुप गए। तभी घने अंधेरे से दो चमकती हुई आंखें उन्हें घूरने लगीं। अम्मा, वो देखो, चमक रही है दो आंखें। अम्मा, कोई हमें देख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि जंगल की खूंखार बिल्ली थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। वाह, कितने रसदार छोटे छोटे पंछी। आज तो मजेदार दावत मिलेगी। मेरे बच्चों की तरफ देखना भी मत, पीछे हट जा। तू मुझे रोक पाएगी? तू खुद तो एक नन्ही चिड़िया है। मैं तो एक ही झपट्टे में तुम्हें खत्म कर दूंगी। इतना कहकर बिल्ली छलांग लगाती है। रानो तेजी से बच्चों को अपने पंखों में समेटती है और पंख फड़फड़ाकर झाड़ियों के भीतर घुस जाती है। अम्मा, वो पीछे आ रही है, हमें बचा लो अम्मा। बिल्ली पंजे मारते हुए झाड़ी के पास तक पहुंचती है, लेकिन घने कांटों में उलझ जाती है। भाग जा, मगर याद रखना, अगली बार नहीं बचोगी। बिल्ली गुस्से में दांत पीसकर चली जाती है। रानो ने ऊपर आसमान की ओर देखा। बारिश अब भी टपक रही थी। हे प्रभु, मैं गरीब हूँ मगर माँ हूँ। मुझे भूख प्यास सहनी है तो सह लूं, पर मेरे बच्चों को सुरक्षित घर और खाना दे दो। उन्हें ऐसे खतरों से बचा लो। अचानक पास की मिट्टी में एक चमकती हुई हरी मिर्च दिखाई दी। अम्मा, देखो, ये कैसी मिर्ची है? ये तो जादू जैसी लग रही है। सचमुच, ये कोई साधारण मिर्च नहीं। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। रानो चिड़िया ने उस चमकती हरी मिर्च को सावधानी से तोड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। और कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है। बेटा, ये मिर्च भगवान का दिया हुआ तोहफा है। हमें इसे संभालकर बोना होगा। शायद यही हमारी नई उम्मीद है। अम्मा, इसे बोएंगे तो क्या सच में घर उगाएगा? पता नहीं बेटी, पर कोशिश किए बिना कुछ नहीं मिलता।
मिर्च की खेती कर हमें इसे मंडी में ले जाकर बेचना होगा। रानो अपने बच्चों को साथ लेकर नदी किनारे पहुंची। मिट्टी नमी से भीगी हुई थी। उसने अपने छोटे पंजों और चोंच से गड्ढा खोदा और उस जादुई हरी मिर्च को सावधानी से उसमें बो दिया। अम्मा, मैंने ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दी है, मैं पानी छिड़क दूं क्या? हाँ बेटी, पर धीरे से। ये कोई साधारण मिर्च नहीं है बच्चों, इसमें जरूर कोई चमत्कार है। रात बीत गई। नदी किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान साफ था और चांद की चांदनी खेत पर पड़ रही थी। सुबह होते ही रानो चिड़िया अपने बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ उस जगह पहुंची जहां उन्होंने हरी मिर्च बोई थी। अम्मा, पेड़ निकल आया और कितना बड़ा भी, और इतने सारे भी। सच कहा बेटा, ये कोई सामान्य पौधा नहीं, ये तो भगवान का वरदान है। रानो चिड़िया ने मिर्चें तोड़ी और एक लकड़ी की गाड़ी में भरी और उसे बेचने निकल पड़ी। जंगल के रास्ते में उसे एक घायल परी मिलती है। कोई है? मदद करो। रानो ने गाड़ी रोक दी और डरते डरते झाड़ी के पास गई। वहाँ एक चमकदार परी जमीन पर गिरी पड़ी थी। हाय राम, ये कौन? इतना चमकदार शरीर और ये पंख! ओह, ये तो परी है। बहन, प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत घायल हूँ, उड़ नहीं पा रही। रानो का दिल पसीज गया। उसने अपनी भारी गाड़ी की तरफ देखा, फिर परी की तरफ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये जादुई मिर्चें हैं, अगर मैं इन्हें पीसकर जख्मों पर लगा दूं तो? हाँ, यही करना सही रहेगा। बहन, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं कभी भी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। रानो ने कुछ जादुई मिर्चें ली, उसे जख्मों पर लगा दिया। मत घबराओ बहना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे परी का दर्द कम होने लगा। उसकी सांसें सामान्य हो गईं और उसकी आंखों में चमक लौट आई। तुमने मेरी जान बचाई है और इसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगी। अरे, ये कहाँ चली गई? मैंने तो मदद की थी, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई? काश कुछ कहे बिना ना जाती। रानो का दिल टूट गया। वो अपने आंसुओं को रोक ना पाई और भारी मन से अपनी गाड़ी को धक्का देने लगी। थकी हारी निराश रानो वापस अपने खेत की ओर लौट आई। हे भगवान, मैंने अपनी मेहनत की मिर्चें किसी की जान बचाने में लगा दी। सोचा था कि इन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट भरूंगी, मगर अब घर भी नहीं, खाना भी नहीं। अचानक खेत में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। खेत के बीचों बीच परी फिर से प्रकट हो गई। अरे, तुम तो जंगल में गायब हो गई थी। मैंने सोचा था तुम हमेशा के लिए चली गई। नहीं बहन, मैं कहीं नहीं गई थी। तुम्हारा दिल परखना जरूरी था। तुमने बिना लालच के मेरी मदद की, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे त्याग का फल मिलेगा। परी ने अपने हाथ में चमकती हुई छड़ी उठाई और जमीन की ओर इशारा किया। कुछ ही पलों में वहाँ एक 3 मंजिला हरा भरा घर खड़ा हो गया। हे परी बहन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। रानो, ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे नेक दिल के लिए है। याद रखना, सच्चा जादू हमेशा भलाई और त्याग में होता है। इतना कहकर परी रोशनी में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। रानो और उसके बच्चे अपने नए 3 मंजिला घर में खुशी खुशी रहने लगे। मम्मा, हमारी सब्जियां कितनी अच्छी हो गई हैं। मम्मा, क्या अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हमारी सब्जियां अब बिल्कुल तैयार हैं। हम कल ही इन्हें बाजार लेकर जाएंगे। रानो चिड़िया और गुड़िया कुछ सब्जियां तोड़कर अपने घर ले जाती हैं। कालू जी, वो देखो, रानो चिड़िया की सब्जियां पक गई हैं। हाँ, सब्जियां तो बिल्कुल तैयार लग रही हैं। कालू जी, चिड़िया तो गई अपने घर, चलो हम चिड़िया की सब्जियां खा कर आते हैं। कालू और गोरी रानो चिड़िया के सब्जियों के खेत में चले जाते हैं और सब्जियां तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। तोता भी दूर पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था। उसकी नजर कौवों पर। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम। अनुष्का, मुस्कान शेख, दिशा,
और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से पर पड़ती है। ये कौवे, ये दुष्ट कौवे कैसे रानो चिड़िया की सब्जियां बर्बाद कर रहे हैं। मैं अभी जाकर रानो चिड़िया को बता कर आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और अपने घर जाता है। हरियाली, क्या रानो चिड़िया यहाँ आई थी? हाँ, आई तो थी, मगर अब चली गई। कह रही थी कौवों के घर भी गाजरें देने जाना है। कैसी बेवकूफ है ये रानो चिड़िया, अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझती है। मैं अभी आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है, मगर रानो चिड़िया तो घर पर थी ही नहीं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अंकल, मम्मा तो आपके घर ही गई है गाजर की सब्जी देने। रानो चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी कि तोता वहाँ आ जाता है। कोई फायदा नहीं तुम्हारी दस्तक का, क्योंकि कौवे घर पर नहीं है। मगर आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैं कौवों को अभी अभी तुम्हारे सब्जियों के खेत में देख कर आ रहा हूँ। जल्दी चलो, वो सारी सब्जियाँ बर्बाद कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो तोते भैया? जल्दी चलो। रानो चिड़िया और तोता तुरंत वहाँ से उड़ते हैं और जल्दी से उड़ते हुए खेत में पहुँच जाते हैं। गोरी कालू, कुछ शर्म करो, ये मेरी दिन रात की मेहनत है जिसे तुम दोनों इस तरह बर्बाद कर रही हो। रानो बहन, ये सारी सब्जियाँ हमने नहीं तोड़ी, ये तो पहले ही कोई तोड़कर फेंक गया था। निकल जाओ मेरे खेत से। दुष्ट कौवा, आइंदा फिर कभी मेरे खेत की तरफ मत आना। गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। वह थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जी, हमारी इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई जितनी रानो चिड़िया ने की है आज। मैं छोड़ूंगी नहीं इस छोटी चिड़िया को, मैं बदला लेकर ही रहूंगी इस चिड़िया से। गोरी नाम है मेरा, गोरी। मगर रानो चिड़िया तो अपने घर चली गई थी, वो यहाँ क्यों आई? तुमने देखा नहीं, वो मोटी चोंच वाला तोता भी उसके साथ ही था, उसी ने बताया होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, उस तोते के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, तोता अंकल आए थे, आपका पूछ रहे थे, काफी जल्दी में थे वो, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो गोरी और कालू। रानो चिड़िया सारी बात गुड़िया को बताती है। मम्मा, वो दुष्ट कौवे रात होते ही फिर से सब्जियां खाने आ जाएंगे। उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, आप चिंता मत करो। रानो चिड़िया और गुड़िया खाना खाती हैं। कालू जी, रात होने ही वाली है, उस रानो की सब्जियां तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब हम उसकी सब्जियां नहीं चुरा सकते। क्या? क्या मतलब? उसने अपने खेत में घंटियां लगा दी हैं। अगर हम गए तो वो बजने लगेंगी। कालू जी, आइडिया, अगर सब्जियां हमारी ना हुई तो उस रानो चिड़िया की भी कभी नहीं होंगी। गोरी कालू के कान में कुछ बताती है। हाँ, अब यही सजा होगी उस रानो की बच्ची की। रात हो जाती है। कौवा और कौवे जहरीला पाउडर लेकर चिड़िया के खेत के ऊपर उड़ने लगते हैं और वो जहरीला पाउडर दूर से ही रानो चिड़िया की सब्जियों पर डाल देते हैं। अब आएगा मजा। गोरी और कालू जल्दी से उड़ने लगते हैं कि तभी गोरी कौवे का पंख झाड़ियों में ही फंस जाता है। कालू जी, मुझे जल्दी से निकालो, ये ना हो कि कोई हमें यहाँ देख ले, जल्दी करो। निकाल तो रहा हूँ, क्या करूँ अब? कालू कौवा जैसे तैसे गोरी को वहाँ से निकालता है। चलो, अब जल्दी उड़ो। गोरी और कालू तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज पहली बार अपनी मम्मा के साथ बाजार जाने वाली थी। मम्मा चले? गुड़िया बेटी, तुम जाकर सब्जियां तोड़ो, मैं कबूतर चाचा से उनकी बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा। गुड़िया जाती है और सब्जियों के खेत में जाकर सब्जियां तोड़ तोड़ कर टोकरियां भरने लगती है। रानो चिड़िया कबूतर चाचा के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया, कैसे आना हुआ? मुझे एक दिन के लिए आपकी बैलगाड़ी चाहिए, क्या मैं ले जाऊं?
हाँ हाँ ले जाओ। रानो चिड़िया वो बैलगाड़ी लेकर खेत में जाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर सब्जियाँ तोड़ तोड़ कर बैलगाड़ी पर रखती है। माँ अब चलें? हाँ हाँ चलो बेटी। रानो चिड़िया और गुड़िया सब्जियों से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर खुशी खुशी मंडी जाती हैं। चिड़िया, तुम्हारी सब्जियाँ बहुत अच्छी हैं। मैं इन सब्जियों का तुम्हें 10,000 दूंगा। 10,000? इतने सारे पैसे? रानो बाजार से लौटकर थकी हुई घर पर बैठी थी। तभी गुड़िया मासूमियत से टोकरी में से एक हरी सब्जी उठाकर खाने लगी। मम्मा हमारी सब्जियाँ तो बहुत मजेदार हैं। मैं भी खा लेती हूँ। गुड़िया सब्जी खाती है। कुछ देर बाद उसका चेहरा उतरने लगता है। मम्मा मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा है। गुड़िया, अरे ये तेरा रंग पीला क्यों पड़ रहा है? या अल्लाह, क्या हो गया मेरी बच्ची को? रानो गुड़िया को बैलगाड़ी में लिटाकर जंगल में मदद ढूंढने निकल पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई मदद करो, मेरी बच्ची को बचा लो। किसी को दवा पता हो तो बताओ। पक्षी और जानवर उसे देखते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। देखा गोरी, हमारी चाल कितनी कामयाब रही। रानो की बच्ची अब मौत के मुंह में जाएगी। हाँ कालू, अब सबको लगेगा कि रानो गंदी और जहरीली सब्जियां बेचती है। उसकी इज्जत भी जाएगी और घर भी बर्बाद होगा। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। वही जंगल के एक हिस्से से बूढ़ा हकीम कछुआ पानी के पास बैठा जड़ी बूटियां चुन रहा था। लंबी दौड़ के बाद रानो एक बुजुर्ग हकीम कछुए के पास पहुंची, जो जंगल का जाना माना वैद्य था। हकीम साहब, मेरी गुड़िया मर जाएगी। उस पे जहर का असर हो रहा है, आप ही कुछ कीजिए। घबराओ मत बेटी, जंगल में हर जहर का इलाज मौजूद है। जल्दी से उसे जमीन पर लेटाओ। वो अपनी पोटली से कुछ पत्ते निकालकर गुड़िया को काढ़ा पिलाता है। कुछ ही देर में गुड़िया की सांसें संभलने लगी। उसका चेहरा फिर से लालिमा से भर गया। मम्मा मेरी बच्ची, अल्लाह तेरा शुक्र है। हकीम साहब, आपने मेरी जान बचा ली। बेटी, हमेशा याद रखना, मेहनत से कमाया हुआ कभी जहर नहीं बनता। जहर तो हमेशा लालच और बुराई से आता। जंगल के एक कोने में टूटी फूटी डाल पर रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसके अंडे से एक नन्ही प्यारी चिड़िया जन्मी थी, टुनटुनी। मेरी प्यारी टुनटुनी, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुझे हर दुख से बचाऊंगी। अगले दिन रानो खाने की तलाश में नदी किनारे गई। अचानक उसे पानी में कुछ चमकता दिखा। ये क्या, इतना सुंदर पुराना चिराग! वो उसे उठाकर साफ करती है। धुआं उठता है और उसमें से एक जादुई परी निकलती है। रानो, तुमने मुझे आजाद किया है। बदले में मैं तुम्हारे और तुम्हारी टुनटुनी के लिए नदी किनारे एक जादुई घर बनाऊंगी। पलक झपकते ही नदी किनारे सुनहरी लकड़ी का मोतियों से सजा एक सुंदर घर खड़ा हो गया। ये तो सपनों जैसा है। अब मेरी टुनटुनी बारिश और ठंड से सुरक्षित रहेगी। रानो, ये घर सिर्फ ईंट और लकड़ी का नहीं है। इसमें दुआएं, सुरक्षा और जादू भरा है। ये घर हमेशा तुम्हें और तुम्हारी टुनटुनी को हर मुश्किल से बचाएगा। परी बहन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत में ऐसा दिन आएगा। लेकिन याद रखना, ये जादुई चिराग बहुत कीमती है। इसे कभी भी लालचियों के हाथ में मत जाने देना, क्योंकि इस घर का जादू उसी चिराग से जुड़ा है। तुम सच्चे दिल और ईमान से रहोगी तो ये घर तुम्हारे साथ रहेगा, वरना ये लहरों में बह जाएगा। मैं वादा करती हूँ, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। परी मुस्कुराकर आसमान में उड़ जाती है। वहीं दूर एक पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी सब देख रही थी। ये चिराग अगर मेरे पंजों में आ जाए ना, तो मैं जंगल में सबसे बड़ा महल बनवाऊंगा। सुनहरी खिड़कियाँ, मोतियों वाला दरवाजा और बाकी सबको दूर से जलने दूंगा। अरे हाँ हाँ, औरतों जैसी हरकतें मत कर कालू। घर बनाने का शौक तेरे को कब से चढ़ गया। लेकिन सच कहूँ तो वो घर देखकर मेरा भी दिल मचल गया। अभी कल तक वो रानो बारिश में भीग रही थी, पत्तों से पानी झाड़ रही थी, और आज देखो रानी बनकर बैठी है। इसलिए तो कह रहा हूँ, वो चिराग निकालना पड़ेगा।
काम आसान नहीं है कालू मियाँ। वो घर चमक रहा है और चिराग भी जादुई लगता है। लेकिन अगर हम रात में जाएं, जब रानो और उसकी टुनटुनी सो रही हो, तो धीरे धीरे पंजों में दबाकर चिराग उठा सकते हैं। तू तो पूरी योजना बना चुकी है। और क्या, औरत हूँ, दिमाग मेरा तेज है। तू बस मेरे पीछे पीछे चलना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रात को कालू और गोरी धीरे धीरे घर के पास पहुँचे। रानो और टुनटुनी सो रही थी। देख कालू, धीरे चल, जरा भी आवाज हुई तो वो चिड़िया उठ जाएगी। हाँ हाँ, बस थोड़ा और, चिराग मेरी चोंच में आने ही वाला है। जैसे ही कालू चिराग उठाता है, वो अचानक चमकने लगता है और तेज हवा चल पड़ती है। तभी परी प्रकट होती है। रुको, ये चिराग चोरी करने वालों के लिए नहीं है, ये भलाई और नेक दिल लोगों के लिए है। अरे परी बहन, हम तो बस देखने आए थे। कालू ने कहा था कि घर सजाने के लिए चिराग चाहिए। हमारा तो बस मन बहलाने का इरादा था, चोरी का तो सोच भी नहीं सकते थे। चुप कर, चल भाग यहाँ से। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे दिल की हर बात सुन सकती हूँ। अब अपने लालच का फल पाओ। तेज रोशनी कालू और गोरी को हवा में उड़ा देती है और वो कीचड़ में गिरते हैं। अगले दिन कालू बदला लेने के लिए आता है। तभी रानो टुनटुनी को चोंच से दाना खिला रही थी। पास के पेड़ की डाल पर छुपा कालू कौवा लालच से देख रहा था। कल चिराग नहीं मिला, कोई बात नहीं। अगर टुनटुनी मेरे पंजों में आ गई, तो रानो खुद चिराग देकर उसे छुड़ाएगी। इतने में गोरी कभी भी उड़कर आती है। अरे कालू मियाँ, फिर से कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो क्या? देखो, मैं तो कह रही हूँ, बच्ची को पकड़ना आसान नहीं है। रानो तो जान दे देगी, मगर उसे छोड़ने वाली नहीं। तू बस देख, आज मैं कर दिखाऊंगा। कालू चुपके से नीचे उतरता है और पलक झपकते ही टुनटुनी को चोंच में दबा लेता है। माँ, माँ! नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दे कालू, मेरे पास से जो चाहे ले जा। अरे ओ रानो, तू भी ना जरा सी बात पर चिल्लाने लगती है। कालू मियाँ बस खेलने के लिए ले जा रहे हैं, इसमें रोने धोने की क्या जरूरत। अचानक जादुई घर की दीवारें सुनहरी रोशनी में चमकने लगती हैं। एक जादुई जाल कौवे को पकड़ लेता है और कालू कौवा नीचे आ गिरता है। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा था ये घर बस महल जैसा दिखता है, ये तो पहरेदार भी है। टुनटुनी फड़फड़ाकर वापस रानो की गोद में आ जाती है। मेरी जान, अब तो बिल्कुल सुरक्षित है। देखा, हमारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये हमारा रक्षक भी है। चलो भागो यहाँ से, वरना अगली बार ये घर हमें चिमटे की तरह दबोच लेगा। कालू और गोरी दूर शर्मिंदा होकर दूर भाग खड़े हुए। शायद खुशियाँ चुरा कर नहीं मिलती, मेहनत से कमानी पड़ती हैं। रानो, टुनटुनी और जादुई घर अब नदी किनारे खुशहाल जीवन बिताने लगे और वो चिराग सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल होता। मिट्ठू तोता अपने एक दोस्त कबूतर के साथ रहा करता था। वो दोनों बहुत दिन से भूखे थे। उन्होंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया था। अरे भाई मिट्ठू, अब मुझसे नहीं रहा जाता। बहुत दिन हो गए हैं, एक दाना भी नहीं खाया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कैसे जिएंगे? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? देखो, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, तो मैं नहीं जा सकता। तुम ऐसा करो, तुम दाना ढूंढने चले जाओ। उसके बाद कबूतर ही दाना ढूंढने चला जाता है। उसको रास्ते में एक गुनगुन चिड़िया देख लेती है। इन दोनों को भी कुछ और काम नहीं रहता, बस पूरा दिन दाना ही ढूंढने में रहते हैं। कुछ करके तो इनसे खाया नहीं जाता। चलो, मिट्ठू की तो तबीयत खराब रहती है, लेकिन ये उसका दोस्त कबूतर भी उसके लिए कुछ नहीं करता। इधर कबूतर दाना ढूंढते हुए काफी दूर आ गया था। फिर उसको एक बाग दिख जाता है। वो उस बाग को देखकर बहुत खुश था। अरे, कितने सारे फल लगे हुए हैं, अब तो मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। इतने सारे फल देखकर कबूतर के मन में लालच आ जाता है। अब मैं इन फलों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। रोज आया करूंगा और फल खाकर चला जाया करूंगा। मैं मिट्ठू को भी नहीं बताऊंगा इस जगह के बारे में। इधर जंगल में रात भी हो जाती है। मिट्ठू तोता अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। आज ये कबूतर कहाँ रह गया? रोज तो दाना ढूंढकर घर आ जाया करता था, लेकिन आज पता नहीं कहाँ है।
बहुत देर से इसकी इंतजार कर रहा हूँ। कुछ दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन वो घर नहीं आता। मिट्ठू तोते ने उसको सब जगह ढूंढा और फिर मिट्ठू तोता समझ ही जाता है। मेरे दोस्त, तूने मेरे साथ सही नहीं किया। तूने मुझे धोखा दे दिया। मुझे सब कुछ पता है। मैंने तुझे चारों ओर देख लिया, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। मैं तो वैसे ही बीमार रहता हूँ। अब मैं अकेला क्या क्या करूँगा। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। बेचारा मिट्ठू ये सब सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। फिर वो गुनगुन के घर की ओर जाता है और उसके घर जाकर गुनगुन को सारी बातें बता देता है। मिट्ठू, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं तो पहले से ही कबूतर के बारे में सोचती थी कि मिट्ठू बीमार। अब तुम ज्यादा परेशान ना हो। जंगल में मेरी कुछ जमीन पड़ी हुई है। तुम उसमें टमाटर की खेती कर लेना और फिर उस खेती को बेचकर अपना गुजारा कर देना। गुनगुन की इतनी बात सुनकर मिट्ठू अपने घर वापस आ जाता है। अब मिट्ठू के चेहरे पर थोड़ी खुशी दिख रही थी। सुबह को सवेरे जाकर मैं खेत में टमाटर की पौध लगा दूंगा और उनकी खूब देखभाल करूंगा। समय समय पर पानी भी देता रहूंगा। सुबह को सवेरे ही मिट्ठू तोता खेत पर पहुंच जाता है और पहुंचकर पौधे भी लगा देता है। चलो, अब मैंने पौधे तो लगा दिए हैं, बस अब पानी देना बाकी है और उसके बाद अच्छे से फसल की देखभाल करूंगा तो फसल भी मेरी अच्छी ही हो जाएगी। बेचारा मिट्ठू तोता अभी बहुत खुश था। वो फसल लगाकर गुनगुन के पास जाता है। गुनगुन बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरे दोस्त ने तो मुझे धोखा दे दिया, लेकिन तुमने मेरी बात को समझा और मुझे अपनी जमीन भी किराए पर दे दी। फिर धीरे धीरे कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। काफी दिन हो गए हैं। मेरी फसल अब बड़ी भी हो गई होगी। चलो फसल को देखकर आता हूँ। उसके बाद मिट्ठू तोता अपने खेत की ओर चला जाता है। खेत पर जाकर मिट्ठू तोता देखता है तो उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। अरे वाह, आखिरकार जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कितने लाल लाल टमाटर लग रहे हैं मेरे पौधों पर। अब मैं इन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा और चिड़िया के भी पैसे वापस कर दूंगा। अब जल्दी से इन्हें तोड़ लेता हूँ। उसके बाद मिट्ठू तोता सारे टमाटर तोड़कर अपने घर ले आता है। अब मिट्ठू तोता बहुत खुश था। अब उसको कोई भी परेशानी नहीं रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त कबूतर की तबीयत खराब थी और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने मिट्ठू के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओहो ओहो ओहो, मेरी तो तबीयत बहुत खराब है। मैंने अपने मिट्ठू दोस्त के साथ सही नहीं किया। मैं जाकर उससे माफी मांगूंगा। उसके बाद कबूतर वापस मिट्ठू के पास आ जाता है। मिट्ठू उसको देखकर बहुत गुस्सा होता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर से बाहर निकलो। मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं बताता हूँ उस दिन क्या हुआ था। जब मैं खाना लेने गया था तो मुझे एक बहुत सुंदर बाग दिखा जिसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे। ज्यादा खाना देखकर मेरे मन में लालच आ गया। फिर मैं वहां से भाग गया। मुझे अब माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। वो तो मुझे ही पता है कि मैंने कितनी ठोकरें खाई हैं और कितनी ठोकर खाकर मैं संभला हूँ। तुम मेरा साथ छोड़कर चले गए थे,
इसलिए अब मैं तुम्हें दोबारा अपने साथ नहीं रखूंगा। उसके बाद कबूतर वहाँ से वापस आ जाता है। अब कबूतर के पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपना दोस्त भी खोया और अब अकेला भी रह गया।